अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं भूगोल का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ये आर्ट्स वालों के लिए होने वाला है, जियोग्राफी का। ठीक है, आपका सेट कोड सभी के लिए ए रहने वाला है। ये उत्तर पुस्तिका संख्या है। चलिए, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है और 70 नंबर का जो है ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी को ये पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट 70 नंबर का पेपर होने वाला है। खंड अ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ए से 1 से 70 तक प्रश्न दिए हैं। 35 प्रश्नों के जो है आपको उत्तर देना है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जन्म मृत्यु और प्रवास से संबंधित है? तो जनसंख्या परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि पहला का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, काकरपाड़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित नहीं है? तो सोरान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर सोरान हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकर्षण का कारक नहीं है, तो आकर्षण का कारक कौन नहीं है? तो देखिए प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर है, आस्थान की किसी में वेंजुला को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो कोनिंग को कहा जाता है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, पिटवर्ड किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह इस्पात के लिए संबंधित है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, स्वेच्छंद का उद्योग स्थापित कौन से कारक की सहायता नहीं है? तो कौन सी कारक की सहायता नहीं है? तो देखिए इसका कच्चे माल हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर है, टोकरी बनाना किस प्रकार की क्रियाकलाप है? तो ये प्रथम क्रियाकलाप है। 8 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जल्दी से देखते रहिए। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आता होगा तो इस पर ध्यान नहीं देना है, केवल क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ठीक है, जल्दी आपका एग्जाम हॉल में पहुँचना जरूरी है, इसीलिए क्वेश्चन को देखते रहिए। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन है? तो देखिए समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन ये सभी हो जाएगा, तो इनमें से डी हो जाएगा, यानी कि ठीक है इनमें से सभी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप का नहीं है? तो पंचम क्रियाकलाप का मुद्रण मीडिया हो जाएगा, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा झील मार्ग कौन है? तो सबसे लंबा झील मार्ग स्वेज हो जाएगा ना, इसमें स्वेज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, यूरोप और दक्षिण पश्चिमी एशिया के बीच व्यापार होता है, तो स्वेज नहर से होकर होता है, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 13 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय काठमांडू में? दशरथ हो जाएगा, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर, ग्लासगोपतन कहाँ अवस्थित है? तो ग्लासगोपतन कहाँ अवस्थित है? तो देखिए ये ग्लासगोपतन जो है पटना में अवस्थित है, लेकिन पटना का स्थान नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए संघर की स्थापना क्या है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पॉटरी गिडेज हो जाएगा। यहाँ पर गिडेज भी दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर गिडीज दिया है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जुड़वा नगर नहीं है? तो जुड़वा नगर का हैदराबाद सिकंदराबाद है, पटना नालंदा है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन पर्यटक नगर नहीं है? तो रुड़की जो है वो पर्यटक नगर नहीं है। ठीक है, ये एक गाँव का या स्थान का नाम है, तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज्योतियोग्राफी सब किसने दिया है? ठीक है, तो ये किसने दिया है? 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है हीरो अस्टोनिज हो जाएगा, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बुशमैन कहाँ पाया जाता है? तो बुशमैन कहाँ पाया जाता है? तो ये सहारा रेगिस्तान में ये पाया जाता है। ठीक है, ये एक प्रजाति है। ठीक है,
ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। जैसे जंगल में प्रजाति रहती है वैसे ही रेगिस्तान में भी कुछ प्रजातियाँ रहती है, निवास करती है। आगे देखिए, डेयरी किस कृषि से संबंध नहीं है, तो ये दूध कृषि संबंधित है, तो दूध संबंधित है। डेयरी का मतलब दूध होता है, ठीक है। यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर कच्चा लोहा निम्नलिखित में से किस खनिज को मिलकर इस्तेफाक बनाया जाता है, तो ये मैग्नीज को मिलकर बनाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर जूट आधारित कारखाने विकसित हैं, तो सीतामढ़ी में ये विकसित है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल राइट